हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, यानी कि जिसको हम लोग डीडीयू के नाम से जानते हैं। वहां से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम वो सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप भी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो गोरखपुर विश्वविद्यालय में आने के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीएससी एजी से संबंधित हर इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी, साथ ही साथ तैयारी भी इसी चैनल पे करने को मिलेगा। ठीक है, ऑल अबाउट जो भी आपका डाउट है बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के, वो सभी चीज हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। चाहे फॉर्म कब आएगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस कितनी लगेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, अफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, उसमें सीट कितनी है, तैयारी कैसे करना है, ये सभी चीज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप कहाँ से हो और कौन से बोर्ड से हो, ये चीज जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता चले कौन से बच्चे हैं और जो है कौन से बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा देखा जाता है। ठीक है, इसमें अभी हम बताएंगे पूरी चीजों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ए टू जेड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पूरा अच्छे तरीके से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का बैच है। आप ये कैसे विश्वास करोगे कि सर यहाँ से बच्चे पढ़ के, दीपक सर ने जो गाइड किया है वहां से बच्चे गाइड से जो मेंटरशिप सेशन लेते हैं वहां से क्या क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। जीता जागता सबूत आपके पास है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, चाहे फर्स्ट रैंक की बात करें, चाहे सेकेंड रैंक की बात करें, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैंक की बात करें, चाहे फोर्थ रैंक की बात करें, सेवन की बात करें, इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो है इस चैनल से जो है निकलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी इतने कम है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे फोटोज हैं जो मैंने लगाया ही नहीं है, अगर लगाऊं तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी और ये पीपीटी भी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है मेंटरशिप सेशन लेकर के, और मेंटरशिप सेशन नहीं, हमसे पढ़ करके ये जो है अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डीडीयू यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए क्या क्या चीजें मिलेंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी क्लासेज हमारे यहाँ मिलती हैं वो क्लासेस लाइव मिलती हैं, एकदम लाइव मिलती हैं। इसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। अभी हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डाउट सपोर्ट। भाई अगर पढ़ोगे तो डाउट तो आना है डेफिनेटली। तो डाउट सपोर्ट के लिए हमारी टीम 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, यानी जिसको हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन बोलते हैं, यहाँ पे डाउट क्लियर करती है। हर बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं, 24/7 हमेशा ऑन रहता है। जो भी डाउट आता है वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ पे जो आपके टीचर्स होते हैं, आपके मेंटोर्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं पाओगे जहां पे इतनी बेहतर, इतने क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेंगे। वो टीचर पढ़ाते जो 4 सालों से 5 सालों से उस क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूं, खुद मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, 5 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे PYQs बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज, यहाँ पे वीकली टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे वीकली टेस्ट भी दिए जाते हैं। ठीक है, जो वीकली टेस्ट होते हैं वो भी इसी में दिए जाते हैं। ठीक है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। ये प्राइस कितनी है सर, 699 है। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है, 699 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, केवल विकसित कृषि के मोबाइल ऐप पे। अपना हेल्पलाइन नंबर भी मैं बता देता हूं, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई डाउट आता है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इंक्वायरी करना हो, कुछ भी करना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज कर लो, कॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है, सर एप्लीकेशन फॉर्म, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने बोला था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं है। लेकिन 1 वीक का समय और लग सकता है, 10 से 12 अप्रैल के आसपास जो है इसके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे।
जैसे ही आएगा पूरी इंफॉर्मेशन मैं फिर से क्या बदला है, क्या नया है, क्या पुराना है, सब कुछ बताने वाले हैं इसी चैनल पे हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 2026 में जो अप्रैल का महीना है 12 से 15 अप्रैल, ये मान के चलो इसी में जो है आपकी ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर किसके बारे में। अच्छा, इंट्रेंस एग्जाम कब होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, इंट्रेंस एग्जाम कब होगा। अब आपको बता दें जून के लास्ट वीक में, एग्रीकल्चर की खास करके हम बात कर लेते हैं, तो जून के लास्ट वीक में जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, जून के लास्ट वीक में या फिर 20 जून के बाद ही होता है, इसके पहले नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर एप्लीकेशन फीस कितना। भाई अगर हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फीस कितना देना पड़ेगा, ये भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस, अगर आप जनरल से हो, ठीक है, या फिर ओबीसी से हो, ठीक है, तो आपको 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 800। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहां से अगर डॉक्यूमेंट्स देखो अच्छा खासा आप लोगों का कमेंट आ जाता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी चीजें मिस ना हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, SC ST में 800 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। ठीक है, फॉर्म फीस के रूप में। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा डाउट आ जाता है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या हम भर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको बता दें इंडिया के अलावा आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये डाउट मत रखना सर हम बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, क्या फिल कर सकते हैं, क्या बिल्कुल फिल कर सकते हो, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनका 12th अपेयरिंग है या फिर वो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से हैं या फिर पीसीबी से हैं या फिर आपके पीसीएम से हैं, तो वो क्या है, छात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एलिजिबल होंगे इसका फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उनका इंटरमीडिएट में कुछ भी रहा हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एंड मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इतने में से कुछ भी हो, ऐसा मत कहना कि और स्ट्रीम के, इतने में से कुछ भी हो तो वो भर सकते हैं। ऑल इंडिया, ऑल ओवर कंट्री के स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं। पहला आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय मेन कैंपस जो है ये आपका आ जाता है। इसमें सीटें कितनी होती हैं, 225 सीटें होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 225 सीटें। इनका फीस क्या होता है, 20,000 पर सेमेस्टर होता है, प्लस यूनिवर्सिटी चार्ज होता है। ठीक है, वो लिखा है। फिर बुद्धा पीजी कॉलेज, बीआरडी पीजी का यहाँ फोटो जो है कि लग नहीं पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। ठीक है, तो ये 150, इनकी सीटें कितनी होती है, 150। ठीक है, ये कहाँ है, देवरिया में है। और इनका फीस क्या होता है, अप्रॉक्स, ये सेमेस्टर का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनका फीस अप्रॉक्स 800 पर ईयर होता है। क्या होता है, 800 पर ईयर होता है। इतना ही फीस, इतना ही सीट क्या होता है, नेशनल पीजी कॉलेज में भी है। ठीक है, 150 सीटें यहाँ पे भी है। 132 सीटें आपकी बुद्धा पीजी कॉलेज रतसिया कोटे में है। ठीक है, यहाँ पे 20,000 पर सेमेस्टर लगता है, प्लस यूनिवर्सिटी चार्ज लगते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी चार्ज या फिर अलग थोड़ा बहुत चार्जेज लगते हैं, 1000-2000 के चार्जेज लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था। अफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं ये भी आपने देख लिया, फीस कितना लगता है ये भी आपने देख लिया, उसके बाद सीट कितना है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका डाउट बनता है सर पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या सर इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती, ये सभी डाउट इसमें हम बताते हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं काटा जाता है। बाकी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। बाकी ड्यूरेशन इनका 2 घंटे का होता है। ये पेपर मोड क्या होता है, OMR बेस पे होता है। ठीक है, पेपर पेन मोड पे होता है। और जो है इनका सेंटर गोरखपुर में ही बनता है। कहाँ बनता है, गोरखपुर में ही बनता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस क्या है। सिलेबस में बात करें तो एग्रोनॉमी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जूलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। ये जूलॉजी कौन सा होगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होगा। कई बच्चे का ये डाउट होता है सर 11th का पढ़ें 12th का पढ़ें। मेरे भाई 11 12 दोनों मिला के ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखो जो 11th में सब्जेक्ट होते हैं उससे 12th में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 11 12 वाली भ्रम निकाल देना, क्योंकि जो जूलॉजी होती है ना ये आपकी सेकेंड ईयर में होती है, यानी कि 12th में होती है। और फर्स्ट ईयर यानी कि 11th में एग्रीकल्चरल बॉटनी होती है। एग्रीकल्चर बॉटनी 12th में नहीं आती, तो ये भ्रम निकाल देना। ठीक है, बाकी एनिमल हस्बेंड्री से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
बॉटनी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे 30 10 40 10 50 10 60 60 20 80 80 10 90 90 10 100 क्वेश्चन टोटल आपसे सिलेबस में पूछे जाते हैं। हाँ, इनका अगर डिटेल सिलेबस चाहिए होगा तो ये भी कमेंट कर देना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल बना देंगे, ठीक है। बाकी सेफ स्कोर टारगेट करना कि 120 से नीचे ना रहे, ठीक है, 120 से नीचे ना रहे, ठीक है, आउट ऑफ 200, ठीक है, ये टारगेट रहे कि 120 से नीचे ना रहे, ठीक है, 120 से ज़्यादा ही नंबर लाना, कम मत लाना, ठीक है, टारगेट आपका यही होना चाहिए। बाकी तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो तैयारी के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि विकसित कृषि का जो मोबाइल ऐप है इसको डाउनलोड कर लो, और इन टॉपर्स के, ये जो टॉपर्स है इनकी तरह आप भी जो है एक बेहतर रैंक ले आके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो है कि तैयारी के लिए आप डाउनलोड करो विकसित कृषि का मोबाइल ऐप, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और ये भी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अपने जो हमारे 4-5 सालों की मेहनत है वो मैंने झोंक दिया है, 100% अपना दिया है, ठीक है। बस आपकी अब बारी है, आप भी क्या करो, 100% अपना दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना, ठीक है, हम क्या करेंगे, डाउट सॉल्व कर देंगे, कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, या फिर हमें लगेगा वीडियो बनाना है तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो नंबर याद रखिएगा 88 81 78 39 98, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को अभी नहीं ज्वाइन किए हो तो जाके जरूर से जरूर जो है ज्वाइन कर देना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ें मिस ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है और वीडियो देखते रहते हैं या फिर नहीं देखते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, कब फॉर्म आया, कब डेट आई, कब काउंसलिंग की डेट आई, क्योंकि ये सब डेट में ज़्यादा समय नहीं होता है, 1 से 2 दिन का समय होते हैं, और निकल जाता है, फिर कॉल करते हैं कि सर हमारा ये था, ये काउंसलिंग छूट गई, कैसे एडमिशन होगा। तो भाई उसके बाद वो कोई सॉल्व नहीं कर सकता इस समस्या को, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।